मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उस कड़ी में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भागों में क्या क्या है, अनुसूचियों में क्या है, किन भागों में क्या प्रावधान किए गए हैं, उनका विश्लेषण एक तरीके से हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध रखता है। भारतीय पदाधिकारियों के वरीयता क्रम या प्रोटोकॉल की बात आती है कि उनका अनुक्रम क्या होता है, वरीयता क्रम क्या होता है। तो आज उसी वरीयता क्रम पर अध्ययन करेंगे कि जो एक तरीके की क्रमवार या सोपानी व्यवस्था है, उस पद सोपानी व्यवस्था को क्रमशः देखेंगे कि क्रमशः किस तरीके से उसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो भारत के सार्वजनिक पदाधिकारियों के वरीयता क्रम का अध्ययन करेंगे कि वरीयता क्रम क्या होता है। प्रोटोकॉल जब होता है तो उस प्रोटोकॉल के समय उनका अनुक्रम क्या होता है, किस अनुक्रम से उनको किस हैसियत से रखा जाता है। तो अगर इसको देखें तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति। जैसा कि आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है कि भारत का प्रथम नागरिक क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, जिसका भारतीय संविधान में 52 से लेकर के 62 तक उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 52 के तहत एक संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, और वही पद हिंदुस्तान में सबसे प्रथम पायदान पर आता है। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति वरीयता क्रम में सबसे श्रेष्ठ पद पर होता है। फिर दूसरे क्रम पर देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, जिसके संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। 63 में देखेंगे तो भारत का एक उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये वरीयता क्रम में या सोपानी क्रम में या पदानुक्रम में इसका पायदान द्वितीय क्रम का होता है। तीसरे क्रम पर बात करें तो प्रधानमंत्री। अब यहां पर जो आपने देखा है, ये देश की औपचारिक शक्ति के व्यक्ति होते हैं, इनको औपचारिक प्रधान माना जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल में होती है। तो वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री का क्रम तीसरे पायदान पर आता है। इसके बाद अगर अध्ययन करें तो राज्यों के राज्यपालों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसका आप अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 161 तक में। तो राज्यों के राज्यपाल ये वरीयता क्रम में इनको चौथा स्थान प्राप्त है। फिर अगर बात करें भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जैसे अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, तो कोविंद जी का अब जो अनुक्रम है वो कैसा अनुक्रम है? वो अनुक्रम में पदानुक्रम में 5वें पायदान पर आएंगे। उनकी हैसियत कभी पहले पायदान पर थी जब वो देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब पूर्व राष्ट्रपति होने पर उनका पदानुक्रम स्थान 5वां है। फिर बात करें भारत के उप प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे विभिन्न कालों में स्थापित किया गया, बनाया गया, इसका गठन किया गया, इस पद पर नियुक्तियां की गई। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री अगर आप पढ़ते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। तो ये पदानुक्रम में अगर देखेंगे तो पदानुक्रम में इनका स्थान कौन सा आता है? 6वां। फिर हम लोग बात करें कि 7वें, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश या क्या कहें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या देश का न्यायाधीश या देश का मुख्य न्यायाधीश किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस पदानुक्रम में 7वें पायदान पर आता है। और इसके साथ साथ लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका भी पदानुक्रम इसके पैरेलल या इसके बराबर का माना जाता है 7वें क्रम में। 8वें क्रम में देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं, और इसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, और इसके साथ साथ पूर्व पीएम, जो पूर्व पीएम रहे, जैसे आप मनमोहन सिंह का नाम सुनते तो पूर्व पीएम जो होंगे वो पदानुक्रम में 8वें क्रम पे आएंगे, और विपक्ष का नेता जो होता है इसी अनुक्रम पे आता है। इस अनुक्रम पर एक और पद का ध्यान रखना है आपको कि जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो भी इस पदानुक्रम में 8वें क्रम में इनके पैरेलल या इनके इक्वल माने जाते हैं। 9वें पदानुक्रम में अगले पायदान पर देखें तो राजदूत आते। कौन आता है? राजदूत या उच्चायुक्त। ये राजदूत या उच्चायुक्त का जो पदानुक्रम है वो वरीयता क्रम में या पदानुक्रम में 8वें स्थान पर है। 10वें क्रम में इसके पश्चात देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी का लिखा गया, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात आती है, सीएजी कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, इसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। महालेखा परीक्षक,
इनकी बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदानुक्रम क्या है, तो इनका पदानुक्रम 10वां है। इसके बाद बात करें 11वें पदानुक्रम पे कौन आता है इसके बाद, तो राज्यसभा का उपसभापति। कौन? राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये 2 पदानुक्रम में इसके पश्चात आते हैं 11वें क्रम में। और अगर इनकी बात करें तो केंद्र के जो राज्य मंत्री होते हैं, केंद्र में जो राज्य मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनका पदानुक्रम भी राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष के समान होता है। अगले पदानुक्रम में देखें तो महान्यायवादी की बात आती है, इसका आर्टिकल 76 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 12वें पदानुक्रम में आता है। और फिर आते हैं संसद के सदस्य। संसद के सदस्यों का जो पदानुक्रम बनाया गया है, वो संसद के सदस्यों का पदानुक्रम कहां पर आता है, इस पदक्रम पर आता है। इसके पश्चात महान्यायवादी के पश्चात संसद के सदस्यों का पदानुक्रम आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को इस क्रम से। तो यहां पर कई बार वो कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। तो भारत के सार्वजनिक पदाधिकारियों का वरीयता क्रम कैसा होता है, पदानुक्रम कैसा होता है, सोपानी क्रम कैसा होता है, प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, तो उस प्रोटोकॉल में श्रेष्ठ पद कहां से शुरू होता है, राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति का पद जो आसीन होता है वही प्रथम व्यक्ति होता है। और उस प्रोटोकॉल में जो भी पदाधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे, अन्य सभी उसके स्वागत सम्मान और क्या करेंगे, उसकी स्वागत सम्मान में उपस्थित होंगे। और उपस्थित होने पर अगर है वहां पर तो उन्हें खड़े होना पड़ेगा। तो यह ध्यान रखना है आपको, सोपानी क्रम या वरीयता क्रम। धन्यवाद।